जब भी कोई समिति बनती है तो उसका एक सिद्धांत होता है, क्योंकि समिति बिना किसी सिद्धांत के अगर चलेगी तो वो दिशा निर्देशित कभी भी नहीं हो पाएगी। तो और जब वो सिद्धांत होता है तो आप एक लक्ष्य के लिए रखते हैं उस सिद्धांत को कि ये सिद्धांत क्यों है, जो समिति में जो लोग आ रहे हैं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनका आदर्श क्या होना चाहिए, उनका ध्येय लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनका ध्येय वाक्य क्या होना चाहिए। तो 10 साल की उपलब्धि पर दिक्टम वाद विवाद समिति अपना ध्येय वाक्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। विचार से दिक्टम तक। एक साल पूछिएगा दिक्टम की मीनिंग क्या। ये हमने ध्येय वाक्य अपना क्यों चुना, क्योंकि डिक्टम यूं तो हमारी सोसाइटी का नाम है और हमारे लिए उसका मतलब भी वही है, बट डिक्टम का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा कथन जिसे सदैव सत्य माना जाता है या जिसका अनुसरण अपेक्षित होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी वाद विवाद समिति में, जो हमारी तर्क वितर्क समिति में जो भी बच्चे आएंगे उनके पास विचार तो होते हैं, तो एक तर्क वितर्क समिति के रूप में हमारा काम क्या है, उस विचार को एक तर्क का रूप देना। बट हमारा ध्येय सिर्फ उतना नहीं होना चाहिए, या किसी का भी ध्येय सिर्फ उतना नहीं होना चाहिए। आपने विचार से तर्क तक की यात्रा तो कर ली, लेकिन उस तर्क को आप समाज में लेके जाएंगे और आप में इतनी निपुणता होनी चाहिए, इतनी कला होनी चाहिए कि आप उस तर्क से जो कथन कहेंगे समाज उसका अनुसरण करेगा। इसलिए जो हमारा ध्येय लक्ष्य है वो है विचार से तर्क तक, तर्क से डिक्टम तक। धन्यवाद। नहीं कर दी लोगों ने करोगे सर, तुम कर दो। अब क्योंकि ध्येय वाक्य हमारे पास है तो ध्येय वाक्य को प्रतिबिंबित करते हुए एक लोगो भी होना चाहिए। अब यूं तो हमारी सोसाइटी का लोगो है और वो लोगो भी हमें बहुत प्रिय है, बट संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता शिवाजी भोसले को 10 साल हुए हैं, तो आज 10 साल होने के उपलक्ष्य पर हम पहली बार अपना शिवाजी भोसले का लोगो विचार से तर्क तक, तर्क से डिक्टम तक, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। अब अगले चरण की शुरुआत के लिए मैं सौरभ को आमंत्रित करता हूं।